बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। जी हाँ, इससे पहले जितने भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं उन सभी भाई एवं बहनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि बिहार में ग्रामीण चिकित्सक के लिए लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है। आखिरकार इनकी नियोजन संबंधित प्रक्रिया कहां तक गई है और क्या खबर है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार की कोई भी नई काम नहीं होती है। सही बात है कि आचार संहिता का सभी को पालन करना चाहिए और इसके नियम के अनुसार जैसे सभी को इनके दायरे में रह करके अपनी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बीच जो खबर ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि नियोजन संबंधित प्रक्रिया के लिए जो कदम अब उठाए गए हैं उनके बारे में तो हम बताएंगे ही, साथ ही ग्रामीण चिकित्सक के नाम एक पत्र जारी हुआ है। वह पत्र क्या है उसके बारे में भी आपको हम अपडेट करेंगे और सारा कुछ बताएंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार आप सबों के बीच में वह सारी खबर अपडेट होती रहता है। और लगातार जैसा कि आप देखते हैं अध्यक्ष साहब द्वारा ग्रामीण चिकित्सक के लिए उन सभी बिंदु पर वर्क काम होते रहता है और आपको सारा अपडेट सारा जानकारी आप तक पहुंचाने का हर हमेशा प्रयास रहता है। अब बात रही कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक की फाइल क्या हुई, आखिर ग्रामीण चिकित्सक की काम क्या हुई, ग्रामीण चिकित्सक को हाई कोर्ट जाने का क्या मामला रहा, क्यों जैसे मानवाधिकार में ग्रामीण चिकित्सक को जैसे कर दिया गया है। ये सारी मुद्दा को देखते हुए इन पर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन तो कर दिया गया, नियोजन तो दे दिया गया, नियोजन की सारी प्रक्रिया हो गई, यहाँ तक कि समिति का गठन भी हो गया। जी हाँ, ये सारा प्रोसेस सारा प्रक्रिया जैसे कर दिया गया, लेकिन आखिरकार कहाँ ऐसी चूक हुई जो कि नियोजन संबंधित प्रक्रिया होने के बावजूद भी ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन नहीं हो पाया और मामला बीच में फंस गया, पेंच फंस गई। क्या हुआ, जैसा कि आप सभी को कई वीडियो में इस तरह की बात की जानकारी दी भी गई, सूचना दी भी गई कि ग्रामीण चिकित्सक का जो समिति का गठन हुआ था, जी हाँ, उस समिति के गठन में मीटिंग में जो निर्णय लिया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जितने भी बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू द्वारा जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दी गई उसमें अब उनका समिति का जो गठन हुआ, लगातार जो ग्रामीण चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समायोजन की जो मांग कर रहे थे उन समायोजन संबंधित प्रक्रिया की ही बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि ग्रामीण चिकित्सक को नियमित नियोजन नहीं, जी हाँ, नियमित नियोजन नहीं, बशर्ते कि उनको अल्पकालीन के लिए काम लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की जो सब प्रोग्राम होगी उन सभी प्रोग्राम में ग्रामीण चिकित्सक को भाग लिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उनको जैसे वर्क दिया जाएगा, काम किया जाएगा और नियमित नियोजन उनकी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर मामला पेंच में फंस गई और अब जो है से नियमित नियोजन की मांग जो है से करने लगे, जैसा कि बताया जा रहा है अध्यक्ष साहब द्वारा कि अगर नियमित नियोजन ग्रामीण चिकित्सक की जब तक नहीं होती है हम आगे तक प्रयास करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, सरकार से अपनी मांग को रखते रहेंगे।
इसके लिए बजाबते आप देखे हैं कि 11 फरवरी से लेकर के अभी तक संघर्ष जारी है। बीच में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी रखा गया। सरकार से जैसे पूरी तरह से गुहार भी लगाई गई और उनसे सारा प्रोसेस भी किया गया। आश्वासन भी मिला ग्रामीण चिकित्सक को जल्द से जल्द जैसे प्रक्रिया में लिया जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि उस समय सम्राट चौधरी सर जो जिस तरह के आश्वासन दिए थे सत्ता पक्ष में नहीं थे उसी समय से, लेकिन क्या हुआ जब उनकी सरकार बनी तब देख लीजिए और अभी देख लीजिए, पूर्ण रूपेण से सारा कुछ चेंजिंग है। लेकिन अभी विपक्ष की ओर से जो बताई जा रही है बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। खबर सामने निकल कर के आ रही है कि 14 नवंबर के बाद जब हमारी सरकार पूर्ण रूपेण से महागठबंधन की बनेगी तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए हम सेवा समायोजन की पूरी प्रक्रिया करेंगे। यह विधि व्यवस्था आपने बापू सभागार में सुने और अब लग रहा है कि नियमित नियोजन की जो यह प्रक्रिया कोर्ट में गई है और मानवाधिकार में जो ग्रामीण चिकित्सक गए हैं इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। देखने की बात है कि अगर हमारे संगठन को मजबूती प्रदान होती है, अगर हमारे संगठन को उस तरह से देखा जाएगा तो आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, आचार संहिता खत्म होगी, फिर से हम सभी भाई जितने भी बिहार के हैं सभी को एक्टिव होना है और एक्टिव हो करके फिर से वही जोश और वही उमंग के साथ हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, एकता बना करके रहेंगे, तभी जा कर के हमें सफलता मिलेगी। अभी वर्तमान में हमारे पास में कीमती समय है। अगर हमारे क्षेत्र में जो भी विधायक साहब मंत्री साहब आते हैं उनको लगातार हम याद दिलाते रहें और आपसे जो वादा भी किए हैं हम चाहते हैं कि आप उनको दोबारा याद दिलाएं कि ताकि उनको ध्यान में रहे कि हमने तो वादे किए ग्रामीण चिकित्सक को लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। तो इस तरह की विधि व्यवस्था हर हमेशा होनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपको पूरी तरह से संभावना नहीं बनेगी कि स्वास्थ्य विभाग में लिया जाएगा ही। जी हाँ।